साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है उसकी नोटिस वायरल हो रही है, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, मतलब काफ़ी हद तक सही बात है, क्योंकि वो नोटिस है जो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा, वो क्या है कि यूनिवर्सिटी को भेजी जा रही है, यानी कि सेंटर की बात कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन मतलब ख़त्म होगा, 4 जून को काउंटिंग है, उसके बाद में तुरंत मतलब इस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का मतलब तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल श्योर है कि जुलाई में कन्फर्म है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, मतलब जीएस रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपने देखा होगा, लेकिन उसमें एक मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन था, तो उसमें कई बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते क्या हैं पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको मतलब करना होता है। जैसे ये देख लीजिए, मतलब दिए हैं, जैसे मान मान लिया उसमें मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है या कोई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कई बार दिक्कत करते हैं। और उसके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन। आप सोचिए, अगर 15 से 20 क्वेश्चन उसी का पूछा जाता है तो मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो मतलब ये उसी के क्वेश्चन पे, तो उसके लिए मैंने मतलब ये रोजगार विद अंकित से मतलब ये अंकित भाटी सर का मानसिक अभियोग्यता मेंटल एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चन मतलब 15 से 20 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मतलब 10-11 क्वेश्चन तो हमेशा हर एक एग्ज़ाम के सेट में रहते हैं, है ना। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें सारी चीज़ें बताई है। हालांकि मैं मतलब मेरे पास 10 साल या 12 साल का मतलब जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 12 साल के क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो मैंने पढ़ा, उसको डिटेल में चेक किया, तो उसमें मतलब ये आया कि हर सेट में किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15, किसी में 20-20 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब घुमा फिरा के रीजनिंग और इसको काउंट करके मैं बता रहा हूँ। तो सोचिए, अगर माने एवरेज 12 क्वेश्चन मान लिए, तो 12 में 24 नंबर, यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 150 में से 12-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है ना। इसको कई सारे बच्चे मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं मेंटल एप्टीट्यूड के। तो ये आप बुक परचेज कर लीजिए, मैंने मतलब ऑनलाइन मंगाया है, तो आप इसको ले लीजिए, पढ़िए। इससे मैंने इसको पढ़ा अभी 2-3 दिन से ज़्यादा, अभी तो खैर मैं 2 ही दिन हुआ हमको लाया, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा काफ़ी हद तक, बहुत अच्छी बुक है। बाकी हमारे पास मैं मतलब पिछले 10 वर्षों का पेपर है, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। और घटना चक्र की भी किताब है, तो उसको मैं मतलब पढ़ता हूँ। तो वही मतलब देख के बताया। तो सबसे बड़ी बात है कि जीएस कर लोगे, हिंदी कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे और मैथमेटिक्स कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये है मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप कितना भी किताब पढ़ लो, जब तक आप अपना खुद का माइंड नहीं लगाओगे तो कर नहीं पाओगे। क्योंकि किताबें केवल ये इसमें कैसेज होते हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। अब हो सकता है आयोग किस तरीके से सेट करता हो, कई बार इसमें क्वेश्चंस मतलब उसके ऑप्शंस भी गलत रहते हैं। मैंने मतलब दिया पेपर, तो उसमें बहुत सारे 2-3 क्वेश्चंस तो उसका आयोग उसको हटा दिया है बाद में, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी पढ़ाई कीजिए, है ना। नोटिस जैसा भी होगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, क्योंकि बहुत जैसे चैनल है, रोजगार विद अंकित है, और एग्जामपुर है, उत्कर्ष क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप चाहे जहाँ से क्लास लीजिए अच्छे से लीजिए, बाकी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।